की पहचान ही यही है कि वो सशक्त हो। औरत हर चीज कर सकती है, बस उसको एक छोटा सा कदम उठाने की देर है। एक किचन से निकलकर आज मैं इस स्टेज पे पहुंच पाई हूँ। काम करने वाला चाहिए, गवर्नमेंट उसकी पूरी पूरी मदद करती है। पिछले साल बुलाया गया था प्रधानमंत्री जी से, बोला था आपकी डायरेक्ट बात होगी, पर जो लोग उस टाइम बातें करते थे आज वही लोग मिसाल देते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा जब्बर। दर्शकों, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस से जुड़े इंस्पायर पॉडकास्ट में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के एपिसोड में जिन शख्सियत से मैं आपको रूबरू करवाने वाली हूं, उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि वह किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। हम और आप बखूबी उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं। हर नारी की आवाज बनकर उभरी है और सभी के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है। स्पेशली विमेन एम्पावरमेंट को लेकर अगर बात करें तो एक बहुत बड़ी मिसाल बनकर सामने आई है। तो बहुत ही गर्व और सम्मान से ज्यादा समय न लेते हुए मिलवाते हैं आपको सुषमा देवी जी से। बहुत बहुत स्वागत है सुषमा जी आपका हमारे शो में। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम सुषमा है। मैं एक छोटे से गांव से, बॉर्डर एरिया से बिलोंग करती हूँ, जो 0 लाइन पे पड़ता है। जिस गांव से मैं हूँ उस गांव की औरतें भी बहुत ही कम बाहर निकलती थी। तो जहाँ से मैं आई हूँ वो काफी बड़ा गांव था, वो टाउन एरिया था, सिटी जैसा था। वहां से निकल के मेरी शादी एक छोटे से गांव में हुई थी जो बॉर्डर एरिया में पड़ता है। बाकी औरतों को, अगर लड़कियां भी बहुत कम पढ़ाते थे लोग, जो पढ़ती थी उनको जम्मू पढ़ने आना पड़ता था। पास में कोई स्कूल नहीं था। पर मैं छोटी थी ना, बस मेरी यही ख्वाहिश रहती थी मैं यो भी करूं, ऐसा करूं कि मेरा नाम हो। पता नहीं, बचपन में स्कूल में भी मेरी यही आदत स्पेशली थी। महिलाओं के लिए हाँ, ये कि मैं, कोई भी पूछे कि मैं मेरे नाम से जानी जाऊं, आपकी खुद दूसरे की के नाम से आइडेंटिटी। नहीं जानी जाऊं। कोई ये कहे कि ये सुषमा के मम्मी पापा हैं, ये सुषमा का पति है, ये नहीं कहे कि ये इसकी पत्नी है और या इनकी बेटी है। ये शुरू से ही आज आपने वो मुकाम हासिल किया है। हाँ। कितना प्राउड फील होता है खुद पर। बहुत इन सब के लिए शायद मेरे हस्बैंड और मेरी जो ससुराल वाली फैमिली है ना, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मायके से ज्यादा मेरे को ससुराल वालों ने सपोर्ट किया है। उन्होंने कभी मेरे को किसी चीज के लिए रोका नहीं, कभी भी मना नहीं किया। आगे आने दिया। हाँ, अगर कोई भी काम करती हूँ तो वो ज्यादा सपोर्ट करते हैं। मेरे से ज्यादा खुश मेरे ससुराल वाले रहते हैं। तो सुषमा जी, जैसे कि आपने कहा कि एक गांव से आप आगे आई हैं, तो कितना मुश्किल रहा आपके लिए ये सफर? मैं भी सब लेडीज की तरह हाउस वाइफ थी, ज्यादा पढ़ी भी नहीं थी, 10th ही पास की थी मैंने। तो हमारे उधर गांव में ना जो NRLM के उम्मीद के छोटे छोटे ग्रुप बनते थे। पहले वही काम करते थे, रोज खाना बनाना, घर का सारा काम करते थे। हमारे गांव में आए थे NRLM के ग्रुप, उम्मीद बोलते हैं जम्मू में उसको, उसके ग्रुप बन रहे थे। तो उधर से वो जो CRP होते हैं वो आए, उन्होंने बोला कि आप लोग 10-10 लेडीज का ग्रुप बना लो। तो हमें तो पता नहीं था, हमने सोचा चलो, और कुछ नहीं, घर से थोड़ा बाहर निकलेंगी, सभी औरतें बैठेंगी, 10 मिनट गप्पे ही मारेंगी, घर के काम से तो थोड़ी देर छुटकारा होगा। तो तभी उन्होंने बोला कि आप अगर ज्यादा ग्रुप बनाते हो तो आपके गांव में ही हम आपका BO बना देंगे। ओके। विलेज ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें 10-12 ग्रुप होते हैं। वैसे शुरुआत हुई। हाँ, तो उन्होंने हमारे, फिर एक ही दिन में हमने अपने गांव में 7 ग्रुप तैयार किए। 70 लेडीज को जोड़ा और उनके 10-10 लेडीज के ग्रुप तैयार किए। फिर उन्होंने उधर ही हमारा BO बना दिया। तब तक तो हम हाउस वाइफ ही थे, हमें बाहर का कुछ नहीं पता था। घर वालों के साथ थोड़ा बहुत खेती बाड़ी में जाते थे, खेती बाड़ी का काम भी किया करते थे। तो फिर वो ग्रुप बनाए, उस ग्रुप बनाने से हमारा जो BO था ना वो सबसे अच्छा निकला। मड ब्लॉक में C क्लस्टर पड़ता था हमारा BO सबसे अच्छा था। फिर हमारे जो उम्मीद वाले थे, इन्होंने हमें ट्रेनिंग दिलवाई। ये मिल्क प्रोडक्ट की ICIC फाउंडेशन है जो जम्मू में, उनके साथ मिलकर उन्होंने हमें ये मिल्क प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दी थी। 15 दिन की ट्रेनिंग दी। तो बाद में उन्होंने बोला कि अगर कोई जो भी लेडीज काम करना चाहती हैं उनको हम इधर से लोन वगैरह देंगे, तो आप काम करो। 40 लेडीज की ट्रेनिंग थी, तो सभी ने ट्रेनिंग करके बैठ गए हम लोग। फिर वही घर वाले काम ही करना स्टार्ट कर दिए। तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि अगर आप कोई काम करना चाहते हो,
और फिर हमें उन्होंने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से मिलवाया, उनके साथ मिले। फिर उन्होंने बोला कि अगर आप कोई काम करना चाहते हो तो हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। उम्मीद तो हेल्प कर ही रही थी हमारी। फिर हमने 3 अक्टूबर 2019 को अपना छोटा सी पनीर की फैक्ट्री का काम शुरू किया। लेडीज ने मिलकर काम किया। तो उस दिन उसका हमने 5 केजी से स्टार्ट किया था वो काम। जब वो काम किया तो फिर हम उस टाइम 5-7 लेडीज ने मिलके काम स्टार्ट किया। तो मार्च में कोरोना आ गया, 3-4 जी, जी। महीने हुआ था काम किए हुए। तो अभी हमें सिर्फ काम करना सीख ही रहे थे। तो उस टाइम जब कोरोना आया ना, उस टाइम हम 2.5 क्विंटल पनीर बनाया करते थे, ओके। जिसको हम सेल करते थे। तो जिस दिन पहला लॉकडाउन लगा था, उस दिन मेरे पास 2.5 क्विंटल पनीर पड़ा हुआ था और 2.5 क्विंटल पनीर का दूध पड़ा हुआ था। तो जिनको हम सप्लाई करते थे, उन लोगों के फ़ोन आ गए कि आप हमें सामान मत भेजना, आज बंद है सारा। हमने बोला चलो कोई बात नहीं, 1 दिन की बात है तो हो ही जाएगा। उसके बाद तो कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया। फिर वो जो सामान पड़ा हुआ था, वो ऐसे ही हमने किसी को कम रेट पे दिया, किसी को ऐसे करके उस काम को बंद कर दिया। मतलब जो लेडीज थी वो भाग गई। वो बोलती हम लोग बाहर नहीं जाएंगे, हमारे बच्चों को कोरोना हो जाएगा। उस टाइम हम लोगों ने खुद से पैसे भी लगाए हुए थे, क्योंकि उस टाइम जो ये गवर्नमेंट की स्कीमें थी ना, उस टाइम इतने अवेयर नहीं थे लोग, तो स्टार्ट भी नहीं हुई थी अभी। तो महिलाओं को जोड़ने में कितने एफर्ट्स लगे आपको? महिलाएं जुड़ तो जाती हैं, जुड़ने में एफर्ट नहीं लगता, पर उनको चलाने में बड़ा एफर्ट लगता है, क्योंकि कहते हैं ना सभी, जहाँ 2 औरतें होती हैं वहां झगड़ा जरूर होता है। तो जब हमने काम खोला था ना, तब भी गांव के लोगों की इतनी बातें सुनी थी, इतनी बातें लोग बोलते थे डोगरी में, जनानियां काम खोले आपे गुत्ता पटोंदियां ना। इतनी बातें सुनी, पर यही वाली बात ना मेरे दिल को इतनी लगी कि मैंने उसी बात को ठान लिया आपने ठान कि कि कुछ अब करके जी, दिखाएंगे जी। लोगों को। पर जो लोग उस टाइम बातें करते थे, आज वही लोग सैल्यूट मिसाल करते हैं। देते हैं कि देखो काम, सुषमा हुँ, वो एक औरत है जो पूरे बिल्कुल। मार्केट में काम कर रही है। जी, जी। तो तो कितनी महिलाएँ आपके साथ जुड़ी हुई हैं? हमारी जो एफपीओ है उसके तो 300 से ज़्यादा मेंबर हैं। तो जो हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसमें 10-10 मेंबर होते हैं। कितना प्राउड फ़ील होता है आज इस मुकाम पे जब आप अपने आप को देखते हैं? आपकी फैमिली को कितना अच्छा लगता है? हाँ, मेरे हस्बैंड इतने खुश होते हैं जब वो मेरी तारीफ करते हैं ना पीठ पीछे, तो खुद भी कई बार इतनी इमोशनल हो जाती हूँ कि क्या मेरे में इतनी काबिलियत थी हुँ। कि आज मेरे वो इतना सब इतनी मेरी तारीफ करते हैं, इतनी इज्जत। एक किचन से निकलकर आज मैं इस स्टेज पे पहुंच जी, पाई हूँ। जी। बहुत बड़ी तो बात है। बहुत, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। हुँ। कहते हैं ना बेटी हैं कोई गम नहीं, फिर भी हम किसी से कम कम नहीं। नहीं। तो सुषमा जी आज बहुत सी महिलाएँ आपके साथ जुड़ी हुई हैं, आपको अपना आदर्श भी मानती हैं। तो आपको क्या लगता है कि कितना चैलेंजिंग भी है ये आपके लिए और ये कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी भी है आपके ऊपर कि हाँ, आप उनको जोड़ते हैं अपने साथ, उन्हें प्रोत्साहित करती हैं आगे बढ़ने के लिए? जब अब मैं और औरतों की उम्मीद बन चुकी हूँ, हुँ। मेरे को अपने आप में इतना परफेक्ट करना पड़ेगा। अब उन लोगों के लिए मुझे कामयाब होना है। जी, जी। खुद के लिए तो मैंने जो करना था वो कर ही रही हूँ। जो बहनें मेरे साथ जुड़ी हैं, जो मेरा साथ देती हैं, अब मैं चाहती हूँ कि उन बहनों के लिए मैं कामयाब हूँ कि वो देख के मेरे से भी ज़्यादा आगे बढ़ें और मेरे से भी अच्छे काम करें कि सुषमा दी करती थी, हम उससे भी अच्छा करके दिखाएँगे। जी, तो सुषमा जी आज भी कई ऐसी महिलाएँ हैं आई एम श्योर होंगी जो आगे आने से कहीं न कहीं हिचकिचाती होंगी। अगर बैकवर्ड एरियाज़ की ही बात करें, रूरल एरियाज़ की ही बात करें, तो उन्हें कैसे आप आगे बढ़ाती हैं? महिला का नाम ही स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस में ही जन्म लेती है। बेटी है तो उसको बार बार बोला जाएगा, वो तो जन्म लेने से पहले ही इस चीज उसको पक्का कर दिया जाता है कि तू बेटी है, तू बेटी है, बेटी है। वो स्ट्रेस में जन्म लेती है, इसलिए उसका माहौल ही ऐसा बन चुका है कि वो घर से बाहर निकलने के लिए अगर उसको थोड़ी भी सपोर्ट होगी ना, हुँ। तो मैं दावे से कह सकती हूँ कि औरत आदमी से ज्यादा काम कर सकती है, ज्यादा सक्सेसफुल हो सकती है। क्योंकि जो औरत, हम अगर एक औरतों बार को ठान ले तो पीछे नहीं मुड़ती। औरतें का हुँ। मल्टीपर्पस है। सुबह
आदमी एक काम करता है, औरत 10 काम एक साथ करती है। बच्चे का टिफिन, बच्चे को स्कूल भेज रही है, तैयार कर रही है, उधर शायद बर्तन भी साफ कर रही होगी, वो सब्जी को भी तड़का लगा रही होगी। औरत एक मल्टीपर्पस है, जो अगर वो ठान ले तो कुछ भी कर सकती है। तो सुषमा जी, अगर हम आपसे कहें कि वुमेन एम्पावरमेंट की अगर बात करें, तो आपके लिए वुमेन एम्पावरमेंट क्या है? मेरे लिए वीमेन एम्पावरमेंट ये है कि पहले तो अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट करना है, अपने आप को मजबूत करना है कि किसी की भी बात हमारे हौसले को तोड़ ना पाए। जैसे मैं एक आम हाउस वाइफ थी, उम्मीद से जुड़ी, फिर उसके बाद हमारी जब हमने काम खोला एफपीओ बनी, उसकी मैं डायरेक्टर हूँ। उसके बाद जेके डेयरी कोऑपरेटिव फेडरेशन बनी, अब उसकी मैं सेक्रेटरी हूँ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हूँ। साथ में हमारे यूटी लेवल की जो नेशनल लेवल की एनजीओ है भारतीय कृषि समाज, उसकी मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ यूटी की। मैं चाहती हूँ कि जैसे कोई अगर औरत ठान लेना, तो अगर औरत घर का काम भी कर सकती है और देश को भी संभाल सकती है। तो सुषमा जी, डेयरी फार्मिंग के लिए अगर हम बात करें, तो डेयरी फार्मिंग ने आपकी जिंदगी में वो बदलाव कैसे लाया? कोरोना के पहले हमने डेयरी का काम स्टार्ट किया था, तो डेयरी फार्मिंग के पहले मैं एक हाउस वाइफ थी जी। अब हमने ये काम किया, इस काम से मुझे पहचान मिली, मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हुई। अब जो घर में सिर्फ रोटी बनाया करती थी वो बिजनेस वुमन बन गई जी। डेयरी फार्मिंग के कारण ही आज मैं एक किचन से उठकर इस स्टेज पे आपके साथ बात कर रही हूँ। उसने मेरी जिंदगी को बदल दिया, मेरी पहचान को ही बदल के रख दिया। अब मैं सुषमा पनीर वाली बन गई हूँ। सभी मेरे को सुषमा पनीर के नाम से जानते हैं। तो सुषमा जी, जे&के डेयरी फेडरेशन किस तरह से महिलाओं को आगे बढ़ने में प्रोत्साहित कर रहा है? जितनी भी फेडरेशन है, पहली महिला हूँ जो किसी भी फेडरेशन की सेक्रेटरी है। सबसे पहला काम तो हमारी फेडरेशन ने यही किया कि महिलाओं को आगे लाया है। और साथ में जो हमारे छोटे छोटे लेडीज के ग्रुप हैं जो डेयरी का काम कर रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए, जो छोटी छोटी कोऑपरेटिव बनी हुई हैं, उन सबको हमारी फेडरेशन इकट्ठा करती है और उन सब के लिए काम कर रही है। अगर कोई भी उनको किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो हमारी फेडरेशन उनकी पूरी पूरी हेल्प करती है। किस तरह से हेल्प करती हैं? जैसे कुछ लेडीज आगे आने से हिचकिचाती हैं, किन्हीं के पास कुछ संसाधन नहीं है आगे आने के लिए, तो उन्हें आप क्या कहेंगे? उनको हम गवर्नमेंट की स्कीम दिलवाते हैं, और जो बाहर नहीं आ सकती हैं उनको बोलते हैं कि आप घर बैठ के काम करो, आपको हम मार्केट वगैरह दिला देंगे। मार्केट में मदद करते हैं हम उनकी, गवर्नमेंट की स्कीम्स दिलवाते हैं, सब्सिडी वगैरह मिल जाती हैं, उससे उनकी हेल्प हो जाती है। और जैसे कोई हमारी फेडरेशन को बड़ा आर्डर आएगा वो हम उन छोटी छोटी ग्रुप्स को देंगे, उससे उनकी इनकम आएगी और उनके घर की परिस्थितियों में अपने हस्बैंड के साथ वो मदद कर सकती हैं। डिपार्टमेंट वाले बार बार छोटे छोटे कैंप्स लगा के गांव में, पंचायतों में, जैसे हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, ग्रुप में आते हैं और घर घर में जाके लोगों को अवेयर कर रहे हैं। हमें भी उन्होंने मिल्क वैन दी थी, जनरेटर में सब्सिडी दी थी। अब हमने कंबाइन का फॉर्म भरा हुआ है क्योंकि हम वो करते हैं, अब हार्वेस्टिंग करते हैं, उसकी कंबाइन होगी तो हमारे गांव में सभी लोगों को आसानी हो जाएगी। आजकल तो बाहर से पहले तो बंदे आते थे काम करने, आजकल तो आ नहीं रहे हैं। तो जो कंबाइन ली है वो फार्मर्स को वो दे रहे हैं, स्कीम्स में सब्सिडी वगैरह दे रहे हैं और जो जल्दी दे रही हैं, इससे लोगों को काम भी अच्छा हो रहा है और किसानों को भी मदद मिल रही है। पहले जी HADP स्कीम नहीं थी तो लोगों को स्कीमों का पता ही नहीं चलता था, ऊपर ऊपर से सिर्फ कागजों में रह जाती थी। पर अब ग्राउंड लेवल पे लोगों को स्कीमें मिल रही हैं। हम खुद लोगों के साथ जाके करते हैं। हम एनिमल हस्बेंड्री के साथ मैं हेल्प का काम करती हूँ। हमारा बस काम ही यही है कि डिपार्टमेंट और लोगों के बीच में जैसे पुल का काम होता है ना, वो काम हमारा है। सभी लेडीज को इनकम भी आ रही है, दूसरा लोगों को वो अवेयर भी करती हैं। कहते हैं ना, अगर किसी आदमी के पास बात पहुंचती है तो वो एक के पास ही रहती है, अगर किसी औरत के पास बात पहुंचती है ना तो वो पूरे घर में, वो 2 घरों में जाती है, 2 परिवारों में फैलती है। इसीलिए डिपार्टमेंट ने ये हेल्प लेडीज ही रखी है कि जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं गाँव गाँव में पहुंचे। कहीं ना कहीं आज भी
कई ऐसे लोग हैं जो बेटियों को आगे आने से रोकते हैं, उन्हें आगे बढ़ने से रोका जाता है, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मैं बस उनको यही कहूंगी कि बेटी भी बेटे से कम नहीं है। बेटी को बेटों से ज्यादा प्यार दो। बेटा एक घर संभालता है, बेटी दो घर में जाती है, मायके का भी ख्याल रखती है और ससुराल का भी। इसलिए हमें बेटे से ज्यादा बेटी की केयर करनी चाहिए। जी, जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मैसेज दिया है आपने। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो इस वक़्त जनता हमें सुन रही है, आपको देख रही है, आपकी इंस्पायरिंग जर्नी से और भी इंस्पायर हो रही है, क्या कहना चाहेंगी? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जो आगे बढ़ना चाहता है सब मिलके उसको आगे बढ़ने में मदद करें। कभी भी किसी की टांग पीछे मत खींचे। उसको आगे बढ़ने के लिए उसकी जितनी भी मदद हो सकती है वो करनी चाहिए। और दूसरों को भी कहना चाहिए कि आप किसी 3 बंदों की मदद कर दें तो हमारा संसार खुशियों से भर जाएगा। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा मैसेज दिया है आपने सभी महिलाओं के लिए स्पेशली। सुषमा जी, लखपति दीदी की बात करें तो किस तरह से, और भी कई महिलाएं हैं, आप मर्ड ब्लॉक से बिलोंग करती हैं, तो किस तरह से आप महिलाओं को अपने साथ जोड़ रही हैं? हमारे ग्रुप्स में पहले जो लखपति दीदी, कितनी लखपति दीदी हैं जो मड ब्लॉक में कम से कम 100-150 लख दीदी बना दी है। पहले हम उनको तैयार करते हैं जो महिला जो काम करना चाहती हैं, पर कई महिलाओं के पास पैसा नहीं है, कई महिलाएं घर से नहीं निकल सकती हैं, तो एनआरएलएम की तरफ से उनको मदद दी जाती है। स्टार्ट में जो ग्रुप बनता है ना, उनको 15,000 की मदद दी जाती है कि वो अपना छोटा मोटा कोई भी काम कर सकती हैं। फिर उसके बाद उसको 40,000 दिया जाता है। तो काफी महिलाओं ने और काम चाहे किए ना हो, 1-2 गायें रखी हैं और उन्हीं से उनका काम इतना अच्छा चल रहा है कि वो कुछ नहीं कमाती थी, अब वो लखपति हो गई हैं। तो कुछ दीदियां हमारे मठ में सुपर दीदी भी बन गई हैं जो जिनकी इनकम लखपति से ज्यादा है और करोड़पति से कम है। अब उनको हमने करोड़पति बनाना है, बस ये ठाना है। हमारा यही है कि हर महिला अपने कदमों पे खड़े हो और सशक्त रहे और पूरे संसार को सशक्त बनाए। बस यही नारा है। नारी की पहचान ही यही है कि वो सशक्त हो। तो सुषमा जी, जैसे कि आप महिलाओं को साथ लेके चलती हैं, कितना इंस्पायरिंग आपका ये जो मैसेज है जब महिला तक पहुंचता है, उन्हें कितना प्राउड फील होता है? आपको खुद पे कितना प्राउड फील होता है जब आप देखते हैं कि वो आपको फॉलो करती हैं, आपके आदर्शों पर चलना चाहती हैं? मेरे को बहुत अपने आप पे बहुत प्राउड फील होता है कि बस मैं भगवान का यही धन्यवाद करती हूँ। कोई शुक्र है उन्होंने मुझ में कुछ ऐसा डाला है कि मैं किसी के लिए इंस्पिरेशन बनी हूँ और सभी औरतें यही काम करें और सबके लिए इंस्पिरेशन बने। औरत हर चीज कर सकती है, बस उसको एक छोटा सा कदम उठाने की देर है। वो सबके लिए औरत तो है ही इंस्पिरेशन। माँ वो है, बहन वो है, पत्नी वो है, दोस्त वो है, सब कुछ एक औरत अपना हर किरदार इतने अच्छे से निभाती है और वो कामयाब भी हो सकती है। जी, बहुत बहुत खूब। सुषमा जी, आपको किन किन अवार्ड से अभी तक नवाजा जा चुका है? मेरे को बेस्ट पशु सखी का अवार्ड दिया है गवर्नर साहब ने, और मेरे को बेस्ट पनीर का काम करती हूँ उसका अवार्ड दिया था हमारे गवर्नर साहब ने। और मेरे को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से अवार्ड मिले हैं। हॉस्पिटल से मेरे को अवार्ड मिलते हैं एज ए चीफ गेस्ट। छोटे छोटे स्कूलों में मेरे को बुलाया जाता है। इसी के साथ अपने ससुराल वालों का और मायके वालों का इतना धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मुझे छोटे से गांव से बाहर जाने की इजाजत दी और मैं यहाँ तक पहुँच पाई। अगर वो मेरा साथ नहीं देते तो शायद मैं आज वैसी ही थी, वही दाल और वही रोटी पका रही होती, यहाँ पे आके आपके साथ इतनी बड़ी स्टेज शेयर नहीं कर रही होती। जी, तो अगर आने वाले दिनों की बात करें तो सुषमा जी, क्या फ्यूचर प्लान्स क्या है? मेरा बस यही फ्यूचर प्लान है कि मैं खुद तो कामयाब हो गई हूँ, खुद सुपर दीदी बनी हूँ, अपने जैसी ज्यादा तो नहीं, कम से कम 1000 लेडी को सुपर दीदी बनाने का, हर एक औरत को अपने पाँव पे खड़ा होता हुआ देखना चाहती हूँ। जी, सुषमा जी, एसआरएलएम की बात करें तो कौन कौन सी ऐसी डिफरेंट स्कीम्स हैं जिनका फायदा महिलाओं को मिल सकता है? एनआरएलएम में स्कीमें जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है ना, सबसे पहले हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप को मिलती हैं। डेयरी डिपार्टमेंट की हो, हार्टिकल्चर की हो, एग्रीकल्चर की हो, कोई भी डिपार्टमेंट है, सबसे पहले हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप को मिल के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं, सबसे पहले हमारे ग्रुप को मिलती है। कोई भी स्कीम HDP की होगी
आजकल तो उन्होंने कर ही दिया, जैसे हमारे वैल्यू एडिशन लग रहे हैं वो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप को, जहाँ कोऑपरेटिव को मिल रहे हैं, सिंगल को नहीं देते हैं। एग्रीकल्चर के कुछ ऐसी स्कीमें हैं जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप को वर्मिंग कंपोस्ट की मिल रही है, फिर पिट दी जा रही हैं उनको, मशरूम के जुन्नट दिए जा रहे हैं। सबसे पहले लेडीज की सब्सिडी भी 5% ज्यादा देते हैं। सुषमा जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का जो एक सपना है हर इंसान देखता है, आप इसके लिए क्या कहेंगी? ये तो मेरा सबसे बड़ा सपना है। हमें जब पिछले साल बुलाया गया था प्रधानमंत्री जी से, बोला था आपकी डायरेक्ट बात होगी, श्रीनगर में बुलाया था। उन्होंने श्रीनगर की लड़की से बात की, पर वहां से हम ये लेके आए थे कि किसी ना किसी दिन, चाहे डिपार्टमेंट के थ्रू नहीं तो एक बार तो हमने प्रधानमंत्री जी से बात करनी ही करनी है। उनको भी बताना है कि गांव की लेडीज भी कुछ कर सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी, हमसे बात करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों से रूबरू होने के लिए। तो दर्शकों, ये थी सुषमा देवी जी, जिनके बारे में मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि उनकी जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग रही, हर नारी की जो है आवाज बनकर उभरी, और आई एम श्योर आज का ये एपिसोड सभी महिलाओं को भी बेहद इंस्पायर करेगा। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।